Good morning, students. So we have discussed about the conventional sources of energy. Today we will discuss about the non-conventional sources of energy. So they are renewable in nature and recently been used in the thus called non-conventional. दे आर रिन्यूएबल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस कि ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे को नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का क्या है कि दे आर रिन्यूएबल है वो, तो इसलिए इनका हमारे लिए फ़ायदा है और इनका हम रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया, इसलिए इनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इनके एडवांटेज क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स इन कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल, reason to switch, why we are using these resources, we have to use more and more, rising prices of oil, that is the most important point। आपको पता है कि डे बाय डे जो प्राइस है ऑयल का वो बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल इनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, दैट्स वाई दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, मिनरल्स और रिसोर्सेज लाइक कोल petroleum that we are getting, the cost is also increasing when we are getting from the mines। potential storage means capacity is there but we cannot use at large scale it। potential shortage means there is a shortage in the future, if we will not use properly they will not found in the earth। environmental problem due to fossil fuels, you know very well when coal and petroleum they are used as a fuel तो they are producing pollution also, वो pollution भी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं environment को। great demand and pressure on fossil fuel and being an efficient alternative, so demand and pressure both are increased on pressure on fossil fuel, petrol and diesel, and you can say on coal, and alternative of this only the non-conventional resources। Okay, so that's why we had required the non-conventional, and India has a lot of opportunities and potential to produce non-conventional sources of energy, so that we have discussed। Now next, non-conventional resources of energy, first we will discuss about the nuclear or energy or atomic energy, how we are producing the nuclear। first is given process of formation, how it is obtained by altering the structure of the atom। structure means atom means मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपका एटम होता है, उसको अल्टर करके उसको तोड़ करके है उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, फ्रॉम दैट वी आर मेकिंग द एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। एंड यूज ऑफ दिस टू इलेक्ट्रिक पावर, इसका यूज क्या है कि हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल नियर गोरखपुर फतेहाबाद सच टाइप ऑफ प्लांट्स इज सेटअप, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। और प्लांट्स है वो लोकेटेड आपके यहाँ पे यूरेनियम और थोरियम के हैं, आपके अरावली रेंज इन राजस्थान, मोनोजाइट सैंड केरला, नरोरा बुलंदशहर, रावतभाटा कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कर्नाटक काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, so these are the major power plants of nuclear। next is given solar energy, you know very well India is a tropical country, it means India is near equator also, so that is the lot of potential to produce solar energy। how it is produced, photovoltaic techniques। photovoltaic techniques क्या होती है आपकी, फोटोवोल्टिक टेक्निक क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा सोलर प्लेट्स बनी होती है, उन सोलर प्लेट्स से क्या है आपका इन एनर्जी उसको सोलर सन रेज को उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी के तौर पे। व्हाट आर द यूजेज ऑफ दिस, पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज एंड इनएसेसिबल एरियाज, मीन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम नहीं पहुँचा सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे क्या है आपका सोलर एनर्जी इज बेस्ट सोल्यूशन। कैन्स, कुकिंग, हीटिंग वाटर एक्सेट्रा दैट इज कैन बी यूज इन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इसके अंदर हो जाता है आपका, प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। जो मेन हमारे पावर प्लांट इसके लगाए गए वो है माधापुर नियर भुज गुजरात, एंड वेल्सपन नीमच, ये भी आपके यहाँ पे है सारे एरिया राजस्थान और गुजरात के अंदर इसके मेन पावर प्लांट आपके लगाए गए हैं सोलर एनर्जी के। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है विंड पावर, हाउ वी आर मेकिंग द विंड पावर, द विंड रोटेट्स द शाफ्ट ऑफ द विंड मिल विच ड्राइव्स द टर्बाइन कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी जो आपके विंड मिल क्या होते हैं, एक बड़ा सा पंखा जो होता है ना फैन, उसको लगा दिया जाता है और उसके अंदर क्या होता है वो घूमता रहता है, और उसके अंदर क्या होता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दिस इज इको फ्रेंडली एंड नॉट कॉज पोल्यूशन, ये सबसे बड़ा फायदा इसका क्या है कि इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन को इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाती है। ये सिर्फ वहाँ पे लगाई जा सकती है जहाँ पे आपके कोस्टल एरियाज है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो विंड है वो मूवमेंट होता रहता है सारा सा। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इन तमिलनाडु नागरकोइल,
सबसे बड़ा विंड फार्म जो हमारे देश का है विंड एनर्जी के लिए वो कहाँ पे है आपका तमिलनाडु में नागरकोइल के अंदर है, मदुरई और कर्नाटका के अंदर, गुजरात जैसलमेर में और लक्षद्वीप में, इन एरियाज़ के अंदर क्या है आपकी विंड पावर के या विंड एनर्जी के पावर प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है बायोगैस। बायोगैस यू नो वेरी वेल, वी आर मेकिंग विद द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक द वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, उससे बनती है। इससे क्या होता है कि हमारे को जो कैरोसिन है, काउ डंग्स है, उनके जो कोल है उनसे जो आपका उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ये लेस पोल्यूटेड है, लेस पोल्यूशन करती है आपका। बेनिफिट्स फार्मर को दो ट्विन बेनिफिट्स है फार्मर को इससे। दो बेनिफिट क्या है कि एक तो जो बायोगैस से गैस है उसका यूज़ कर लेंगे घर के अंदर, और दूसरा जो खाद बनेगी दैट कैन बी यूज्ड एट द इन द फील्ड्स। सो दैट आर दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ दिस। और ये आपका बायोगैस है, ये यूज्ड ऑल ओवर इंडिया इन रूरल एरियाज। ये रूरल एरिया के अंदर सरकार ने सभी एरिया में इसको अवेलेबल करवा रखा है। दोज हु वांट टू टेक इट दे कैन कॉन्टैक्ट टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई उनमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गिवन टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे बनती है? ओशिनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स ड्यूरिंग हाई टाइड्स। वाटर फ्लो इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड विच मूव द फैन इनसाइड। आफ्टर टाइड फॉल्स द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट्स। अब इसके अंदर क्या बनाया गया है, जैसे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डैम के ऊपर पानी ऊपर से गिराया जाता है, वैसे ही क्या होता है कि जहाँ पे टाइड्स आती है उस एरिया के अंदर क्या है कि आपका एक फ्लड गेट बना दिया जाएगा। उस गेट के अंदर पानी एंटर करेगा और वो पानी क्या करेगा, जैसे ही वापस आएगा तो क्या होगा, उसके नीचे टरबाइन लगे होते हैं, उस पर पानी वो गिरेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट कैन बी और एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड। इसका यूज़ किया जाता है यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड इको फ्रेंडली, नो पॉल्यूशन, रिन्यूएबल है। ओके, तो ये आपका इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये सिर्फ आपका इसकी लिमिटेशन क्या बताएगी, सेटअप ओनली ऑन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया जो वहाँ पे लग सकता है ये, और जहाँ पे हाई टाइड्स आती है वहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। हाई टाइड्स के बगैर यहाँ पे जनरेशन नहीं हो सकता। गुजरात के पास के एरिया में हमारे ये लगभग मोस्टली आपके क्या हैं, इसके टाइडल एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाए गए। नेक्स्ट आपका आता है जियो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी क्या होता है कि द इलेक्ट्रिसिटी विच एनर्जी विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ इन द अर्थ। जो अर्थ के अंदर हीट है उसकी मदद से क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया। जैसे मैं लिखा अर्थ प्लस हीट, जियो थर्मल उसको बोला गया। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोड्यूस्ड बाय द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के इनसाइड में जो अर्थ की हीट है उससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या होती है आपकी जियो थर्मल एनर्जी होती है। ये भी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी होता है। पार्वती वैली नियर हिमाचल प्रदेश में इसका आपका, और पूगा वैली इन लद्दाख, दो आपके प्लांट बने हुए हैं इंडिया के अंदर। अब लास्ट इसका टॉपिक आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। हाउ कैन वी कंजर्व द एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज। बोथ को ही हमें यूज करना है। आपकी बुक में दोनों का दिया हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। पहला तो है सस्टेनेबल पाथ। सस्टेनेबल पाथ मीन्स वी हैव टू यूज देम केयरफुली इन प्रेजेंट सो दैट इट विल रिमेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एंड प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वी हैव टू यूज मोर एंड मोर रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन कंपेरिजन ऑफ नॉन रिन्यूएबल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का करना है। इट मीन्स वी हैव टू यूज द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन कंपेरिजन ऑफ कन्वेंशनल। Judicious use of resources. Judicious means properly. We have to use. We will not waste the resources. Those are conventional. Use of public transport system. That is best for us. Not use the individual. We have to use private public transport. More preference give to public transport. Switching off electricity when not in use. When we are not using the electricity, we will use switch off it. यूज पावर शेयरिंग डिवाइसेज, यानी घर के अंदर जितने भी आपके मशीन्स है और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, पावर शेयरिंग डिवाइसेज का यूज़ करना चाहिए। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, मोर एंड मोर वी हैव टू यूज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू अस। सो दिस इज द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कंप्लीट. So you will find out the answer of text question. Thank you. Have a nice day.